कि किस प्रकार से गहलोत सरकार से नाराजगी है या फिर उनकी योजनाओं का कमाल युवाओं पर भी चला है। किसी भी योजना का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। गाँव में तो अभी बिजली मुफ्त है नहीं, सिटियों में की होगी, शहरों में की होगी, गरीब आदमी के लिए कोई बिजली मुफ्त नहीं है अभी। उन्होंने बेरोजगार लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। वो गिनाते हैं ये योजना लागू कर दी, ये योजना लागू कर दी, एक भी योजना काम नहीं कर रही, एक भी योजना सफल नहीं है। मैं गहलोत सरकार की बहुत निंदा करता हूँ, वो भ्रष्ट सरकार है। युवाओं के मसीहा कुछ दिन के लिए हम कह सकते हैं कि आपकी आवाज उठाई थी सचिन पायलट साहब ने, तो उनके लिए क्या कुछ कहना है? अभी बड़े शांत नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा था, निकारा, निकम्मा, कुछ अलग अलग शब्दों से पुकारा गया और आखिरकार अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है तो केवल सचिन पायलट के चेहरे से हो सकती है। नॉलेज है, उनको पढ़े लिखे नेता है, और ये जो अशोक गहलोत जी हैं ये युवाओं के बारे में कुछ सोचते नहीं है। मैम कांग्रेस पहले अशोक गहलोत को चेहरा घोषित कर देती है तो लास्ट 20 से 25 सीट ला पाएंगे राजस्थान में, इससे ज्यादा सीट नहीं आ पाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और राजस्थान में चुनावी माहौल है जो बन चुका है, कुछ ही महीने बाकी हैं। निर्णय है, जो परिणाम है वो भी वापस आ जाएगा कि 5 साल में किसकी सरकार है जो होने वाली है। गहलोत सरकार से काफ़ी युवा हैं जो नाराज़ हैं क्योंकि पेपर लीक के जिस तरह से मामले आए थे। तो हम युवाओं से जानते हैं कि किस प्रकार से गहलोत सरकार से नाराज़गी है या फिर उनकी योजनाओं का कमाल युवाओं पर भी चला है, किस प्रकार का माहौल रहेगा। फिर से चुनावी माहौल है जो बन चुका है, तो क्या कुछ कहना है? कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। मैम, मेरा नाम रविंद्र सिंह गुजर है। मैं गंगापुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं गहलोत सरकार की बहुत निंदा करता हूँ। उन्होंने बेरोज़गार लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, वो भ्रष्ट सरकार है। और उन्होंने हमारे लिए कुछ भी वैकेंसियाँ बिल्कुल भी नहीं निकाली है। एकदम भ्रष्ट सरकार है, पेपरों को बेच रही है। हर वैकेंसी में पेपर बिक रहे हैं, किसी भी योजना का हमें लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम गहलोत सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि किस प्रकार गहलोत सरकार का निरंकुश कार्यकाल रहा, उस पर आप आरोप हैं जो लगातार दाग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं के मसीहा कुछ दिन के लिए हम कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ उठाई थी सचिन पायलट साहब ने, तो उनके लिए क्या कुछ कहना है? अभी बड़े शांत नजर आ रहे हैं वो। बिल्कुल मैम, हम कहना चाहेंगे कांग्रेस सरकार ने सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा था और उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया और आखिरकार अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्हें निकारा, निकम्मा, उन्हें कुछ अलग अलग शब्दों से पुकारा गया, इसलिए हम गहलोत सरकार की बहुत निंदा करते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या कुछ लगता है अगर कांग्रेस सरकार रिपीट किस तरह हो सकती है, क्योंकि वो तो रिपीट का दावा ठोक रहे हैं? अगर कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है तो केवल सचिन पायलट के चेहरे से हो सकती है। लेकिन मत है आपका, युवाओं का ये मत है। तो अगर सपोर्ट करते हैं, अगर सचिन पायलट को कोई भूमिका नहीं दी गई है, नहीं दी जाती है सीएम के लिए, तो फिर क्या कुछ लगता है आपको? बीजेपी आएगी? बीजेपी के लिए आपको क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मैम, श्योर बीजेपी आएगी। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो राजस्थान में सरकार रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगी और बीजेपी सरकार ही आएगी। आने वाली सरकार से क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं? आने वाली सरकार से हमें उम्मीद ये है कि वो बेरोजगारी के लिए नौकरियां निकालेगी, यही उम्मीद करते हैं हम। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान में इस बार सीएम किसको देखना चाहेंगे आप? हम सचिन पायलट जी को देखना चाहते हैं। सचिन पायलट जी को? क्या ऐसा क्यों? युवा चेहरा है, वो युवाओं के बारे में थोड़ा नॉलेज है, उनको पढ़े लिखे नेता है, और ये जो अशोक गहलोत जी हैं ये युवाओं के बारे में कुछ सोचते नहीं है। मैम कुछ नहीं सोचते? कुछ नहीं सोचते। उन्होंने छात्र संघ चुनाव बैन ऐसी योजना लाते हैं जिनका कोई लाभ नहीं है। उन्होंने सिलेंडर कर दिया 600 रुपए का, कुछ ऐसे मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिला मैम। योजना लागू हुए 3-4 महीने हो गए करीबन, अभी तक जो भी पिछले महीने सिलेंडर भरा है उसकी अभी तक सब्सिडी नहीं आई है, और वही पेमेंट लगा है हमारा 1150 रुपये। और ताकि हमको पहले सरकार की तरफ से जो वो होते हैं सिलेंडर फ्री योजना में जो सिलेंडर बांटे थे मोदी जी ने, वो सिलेंडर की उसमें आते हैं हम, उसके बाद भी हमको लाभ नहीं उस चीज़ का। उस चीज़ का लाभ नहीं है। काफ़ी कुछ अब है, जो बिजली मुफ्त कर दी है, सरचार्ज माफ़ कर दिया गया है, उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है? मैम गाँव में तो अभी बिजली मुफ्त है नहीं, सिटियों में की होगी, शहरों में की होगी, गरीब आदमी के लिए कोई बिजली मुफ्त नहीं है अभी। अभी तो बिल आ रहा है मैम गाँव में। तो उनकी योजनाओं का असर नहीं है? बिल्कुल असर नहीं है मैम। दिखावी योजना, दिखावा योजना है, वो सिर्फ वो गिनाते हैं ये योजना लागू कर दी, ये योजना लागू कर दी, एक भी योजना काम नहीं कर रही, एक भी योजना सफल नहीं है। और योजना लाते हैं फालतू की, फ़ोन देना, वो करना, इनसे सरकार वापस रिपीट नहीं होगी। सरकार रिपीट होगी कोई युवा चेहरा आएगा तभी सरकार रिपीट होगी, नहीं अन्यथा सरकार रिपीट नहीं होगी। अशोक गहलोत के
चेहरे से सरकार कांग्रेस बिल्कुल भी चुनाव नहीं जीत सकती। लास्ट ये 20 सीट ला सकते हैं राजस्थान में, इसके अलावा इनकी कोई सीट नहीं आएगी। आपने सीट भी तय कर दी है कि 20 लगभग सीट ही इतनी आएंगी। सीट आएगी मैम, लगभग इतनी ही सीट आएंगी, 20 या 25 सीट ला पाएंगे। अगर राजस्थान कांग्रेस पहले अशोक गहलोत को चेहरा घोषित कर देती है तो लास्ट 20 या 25 सीट ला पाएंगे राजस्थान में, इससे ज़्यादा सीट नहीं आ पाएगी राजस्थान। ऐसा इतनी नाराजगी क्यों? बाकी कुछ अगर योजनाएं देखें, कुछ भी कार्यकाल में पसंद नहीं आया है। मैम अब हमारी एज क्या है, 20-21 साल एज है, पर हमको प्राइवेट नौकरियां करनी पड़ रही हैं, प्राइवेट धंधे करते हैं बच्चे। 20-21 साल के बच्चे बाहर निकल जाते हैं कमाने के लिए, उनकी एज पढ़ने लिखने की अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो बिल्कुल राजस्थान के युवाओं की शिकायतें हम सुन रहे हैं। और बताइए कि इस बार बीजेपी से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? सचिन पायलट को अगर कांग्रेस पहले चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ती है तो शायद है कि जीत कांग्रेस की होगी, रिपीट हो सकती है। और अगर नहीं करेगी तो वही फिर बीजेपी जीतेगी, और फिर जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। जिसका फायदा बीजेपी को होगा। जी बिल्कुल, युवाओं से हमने जाना है कि किस प्रकार है युवाओं की नाराजगी है वो गहलोत सरकार से है, और कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाने का फॉर्मूला भी है जो युवाओं ने बताया है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।